नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11th स्टैटिक चैप्टर नंबर 5 आवृत्ति वितरण की विषमता के अंदर आज अपने वर्ग और आवृत्ति दिया हो और पुस्तक स्पष्ट हो तो कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक कैसे ज्ञात करेंगे उसका एक सवाल देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको वर्ग दिया हुआ है और आवृत्ति दी हुई है। तो जब भी वर्ग और आवृत्ति हो तो उस समय सबसे पहले कार्ल पियर्सन की मेथड में आपको ध्यान रखना है कि सवाल के अंदर भुजटक स्पष्ट है कि नहीं है, यानी भुजटक ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ देखेंगे तो सभी वर्गों के बीच अंतर कैसा दिया है, समान दिया है। तो जब वर्गों के बीच अंतर समान हो, समान वर्ग आवृत्ति अंतर वाला जब वर्ग हो तो उस समय अपने भुजटक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, भुजटक जब स्पष्ट हो तो किस प्रकार कार्ल पियर्सन की विषमतांक ज्ञात करते हैं तो उसको देखते हैं। तो सब पहला कॉलम अपने तैयार कर लिया वर्ग, दूसरा कॉलम कौन सा है, आवृत्ति यानी एफ का कॉलम। अब इसके ऊपर से आपको एक्स बार ज्ञात करना है, एमओ ज्ञात करना है और एस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कॉलम को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पहला कॉलम तैयार करते हैं अपने एक्स यानी मध्य कीमत का। तो पहला 5 और 9 दिया है, तो 9 और 5 कितना हुआ, 14 और 14 का आधा कितना हुआ, 7। अब आप देखेंगे तो सभी वर्गों के बीच 5-5 का अंतर हुआ है, तो इसके भी अंदर अपने 5-5 क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो 7-5 कितना हुआ, 12, 12-5 कितना, 17, 17-5 कितना, 22 और 22 और 5 कितना हो गया, 27। तो ये पहला कॉलम तैयार हो गया x। दूसरा कॉलम तैयार करेंगे अपने d का, सूत्र आएगा x माइनस ए अपॉन सी। क्लियर। तो यहाँ a आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर x में से a मान लेते हैं 17, तो a बराबर कितना लिया, 17 और c बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 5। सभी वर्गों के बीच अंतर कितना है, 5 का। तो चलिए d का कॉलम तैयार करते हैं। तो जब आवृत्ति समान हो तो आपको पता है कि उसके सामने अपने कितना रख देंगे, 0, ऊपर कितना -1, नीचे -2, 1 और 2। क्लियर। अब एक कॉलम तैयार करेंगे कौन सा, एफ डी, और फिर उसके बाद कॉलम तैयार करेंगे एफ डी स्क्वायर। तो चलिए एफ और डी का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 गुणे -2 किया तो ये आया -6, 8 गुणे -1 किया तो ये आया -8, 0, 2 गुणे 1 किया तो 2 और 2 गुणे 1 किया तो ये कितना आया, 2। क्लियर। अब ज्ञात करते हैं एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर का सूत्र क्या आएगा, एफ डी इंटू डी, यानी एफ डी का गुणाकार किसके साथ में करना है, डी के साथ में। तो 6 गुणे 2 किया तो ये आया 12, माइनस माइनस की निशानी है तो प्लस हो जाएगा, ये 8, 0, 2 और ये कितना आ गया, 4। क्लियर। तो इजीली अपने कॉलम तैयार हो गए। अब कॉलम का अपने टोटल करेंगे। तो सबसे पहले एफ का टोटल करते हैं। तो 8, 3, 11, 4, 15, 16, 17 और 1 कितना हुआ, ये 18। तो एन बराबर आपको मिल गया 18। अब एफ डी का टोटल करेंगे तो माइनस का अलग करेंगे, प्लस का अलग। तो माइनस में कितना हो रहा है, 14 और प्लस में कितना हो रहा है, 4। तो एफ सिग्मा एफ डी मिला आपको कितना, -10। अब एफ डी स्क्वायर का टोटल करें, 12, 8 कितना हुआ, 20, 20 और 6 कितने हो गया, 26। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 26। ओके। अब सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं क्या, माध्य। तो माध्य का सूत्र लगा देते हैं। तो माध्य का सूत्र आएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू कितना करेंगे, c। तो चलिए a बराबर आपने कितना माना था, 17। तो a के बदले रख देते हैं 17। सिग्मा एफ डी कितना है आपका, -10। तो यहाँ रखते हैं -10 अपॉन n कितना है, 18 और c यानी अंतर कितने का है, 5 का। ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 प्लस -10 इंटू 5 किया तो ये हो गया -50 डिवाइडेड बाई कितना, 18। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा। 17 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 18 तो कितना आया, 2.78। अब 17 में से 2 पॉइंट तक क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आपको एक्स बार की कीमत मिली कितनी, 14.22। तो एक्स बार आपको मिल गया। एक्स बार मिलने के बाद अपने दूसरे नंबर पे ज्ञात करेंगे एम ओ। तो यहाँ पर वर्ग और आवृत्ति दिया है, तो एम ओ ज्ञात करने का सूत्र आएगा एम ओ बराबर एल प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू कितना करेंगे, C। क्लियर।
अब यहाँ देखिए आपको L ज्ञात करना पड़ेगा। तो L ज्ञात करने के लिए आपको सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है? 8। तो जब सबसे बड़ी जो आवृत्ति है उसको अपने क्या मानेंगे? FM। उसके ऊपर की संख्या को क्या मानेंगे? F1। और उसके नीचे की आवृत्ति को क्या मानेंगे? F2। तो FM बराबर कितना दिया है आपको? 8। F1 बराबर 3 और F2 बराबर कितना है? 4। तो सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाला वर्ग कौन सा है? 10 से 14। 10 से 14 की जो अध सीमा है, ओके, वो आपका क्या होगा? L होगा। पर उससे पहले आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ग दिया है वो निवारक है कि अनिवारक है। तो यहाँ आपने देखेंगे तो 5 से 9 और 10 से 14 और फिर 15 से 19, यानी वर्ग कैसा है? अनिवारक है। तो अनिवारक वर्ग के अंदर अध सीमा बिंदु आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 10 में से 0.5 गया तो L बराबर आपको कितना मिलेगा? 9.5। 9 पॉइंट कितना मिलेगा? 5। क्लियर? ओके। तो अनिवारक वर्ग हो तो अध सीमा में से 0.5 अपने क्या करते हैं? घटाते हैं। अब FM बराबर कितना दिया है आपको? 8 माइनस F1 कितना है? 3। फिर यहाँ पर है 2FM, तो 2 यहाँ आ गया 8, F1 कितना? 3, F2 कितना? 4 और C यानी अंतर कितने का है? 5 का। क्लियर? अब इसको स्टेप बाय स्टेप अपने क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 9.5 का 9.5 रहने देंगे। 8 में से 3 गया तो ये कितना बचा? 5। यहाँ आ गया 8 इंटू 2 यानी 16 माइनस 7 इंटू कितना किया? 5। ओके। तो 9.5 का 9.5 रहेगा। अब 5 गुणे 5 किया तो ये हो गया 25। 16 में से 7 गया तो ये कितना आया? 9। अब 25 को क्या करेंगे? 9 से भाग कर दो। तो 25 भाग्या 9 किया तो ये आया कितना? 2.78। अब अपने 9.5 में 2.78 क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। तो MO की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी? 12.28। क्लियर? तो जब आपके पास वर्ग और आवृत्ति हो और वर्गों के बीच अंतर समान हो तो FM के सूत्र से आप MO ज्ञात कर सकते हो। अब MO ज्ञात करने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है? S यानी परिमाप विचलन। तो चलिए परिमाप विचलन का अपने सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र आएगा S बराबर सिग्मा FD² अपॉन N माइनस सिग्मा FD/N का होल स्क्वायर, और यहाँ अंतर समान है इसके लिए आएगा C। क्लियर? अभी सूत्र के अंदर अपने क्या करते हैं? रकम रख देते हैं। तो सिग्मा FD² बराबर कितना दिया है आपको? 26। N कितना है? 18 माइनस सिग्मा FD कितना है? -10। N कितना? 18 का होल स्क्वायर इंटू C कितना? 5। क्लियर? अब खास ध्यान रखना कि ये जो C जो है वो कर्णी के बाहर है। बहुत बार विद्यार्थी कर्णी के अंदर लेकर फिर कर्णी देखेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करके फिर लास्ट में आपको 5 से क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए 26 भागे कितना करेंगे अपने? 18 करो। तो 26 डिवाइडेड बाई 18 किया तो यह आया 1.44 माइनस, अब यहाँ 10 डिवाइडेड बाई कितना करना है? 18। तो 10 डिवाइडेड बाई 18 किया तो यह आया -0.55 का स्क्वायर इंटू कितना? 5। क्लियर? अब -0.55 का स्क्वायर करिए। 0.55 का स्क्वायर किया तो कितना आया आपका? बताइए। यस, आंसर आया 0.3025 3025 इंटू 5। ओके, यहाँ माइनस का स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? प्लस में, और यहाँ माइनस की निशानी तो है ही है। तो 1.44 में से अपने 0.3025 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आंसर आएगा 1.1375 इंटू कितना? 5। अब सबसे पहले अपने कर्णी देखेंगे और कर्णी देखने के बाद उसको 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 1.1375 की कर्णी देखी तो आंसर कितना आया? 1.0665। अब उसको 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आपको S की वैल्यू मिलेगी कितना आया? 5.33 5.33। ये आपकी आ गई S की वैल्यू। क्लियर? अब आपके पास x बार है, भुजटक है और S है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? विषमतांक ज्ञात करना है। तो विषमतांक का अपने सूत्र लगा देंगे। तो J बराबर सूत्र आएगा x बार माइनस MO बटे में क्या? S। क्लियर? तो x बार की कीमत कितनी है आपके पास?
14.22 माइनस एमओ की कीमत कितनी है 12.28 और एस की कीमत कितनी है 5.33। तो चलिए 14.22 में से 12.28 अपने क्या करेंगे घटाएंगे, तो बचेगा कितना 1.94 भागे 5.33, तो 1.94 डिवाइडेड बाय 5.33, तो आपको जे बराबर कीमत मिल जाएगी 0.33। क्लियर। तो इस प्रकार जब पुस्तक स्पष्ट हो तो आप वर्ग और आवृत्ति दिया हो तो माध्य, पुस्तक और प्रमाण विचलन ज्ञात करके एस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।